बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं केमिस्ट्री के केसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यार तुक्का ट्रिक्स, किस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री के अंदर में तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है तुक्का मार सकते हैं। ठीक है ना यार। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 क्वेश्चन आपको फ्रंट पेज में दिख रहा है और आपको पीछे 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। इस 5 क्वेश्चन में हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग जो है इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट। अगर आपने अभी तक हमारे केसीटी एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लेना। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो, मतलब आपकी प्रिपरेशन एकदम जीरो है, तो भी आप किस तरीके से 75 प्लस का स्कोर मैनेज कर सकते हो आउट ऑफ 180, ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा कोर्स के अंदर में। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, मान लो आप 80 मार्क्स के आसपास सॉल्व कर सकते हो, तो वहां से आप किस तरीके से अपने स्कोर को जो है 125 प्लस लेकर के आ सकते हो। बचे हुए क्वेश्चंस में आप बढ़िया तुक्का किस तरीके से मार सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केसीटी के अंदर में, अगर आपको बाकी स्टूडेंट से आगे रहना है तो। ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूड कर दिया गया विद सॉल्यूशंस, तो आप जो भी सारी चीजें सीखोगे उसको आप मॉक टेस्ट में एनालाइज कर लोगे और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस मिलेगा, लास्ट मोमेंट एनर्जी मिलेगी आपको अपने एग्जाम को अच्छा करने के लिए। 5 घंटे का कोर्स है, तो आप कम टाइम में इसको जो है कंप्लीट भी कर सकते हो। ऑल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं हमारे पास में क्या है यार इन क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे आप यहां पर देखोगे ना, तो ये है 2, ये है 1, ये है 1/4 और ये है हमारे पास में 1/2। तो कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए ना, आपको y, x, 1/x और z, कभी भी आपको ऐसे रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए ना, आपको उसमें जो है तुक्का लगाना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या है, यहाँ पर 2 और 1/2 क्या है, रेसिप्रोकल ऑप्शंस है, तो आपको इन दोनों में जो है यहाँ पर तुक्का लगाना चाहिए। चांसेस आपके ज्यादा होते हैं आंसर सही होने के। ठीक है। हमें हमेशा यार साइकोलॉजी समझनी है कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है ना। जब कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसको एक आंसर तो पता होता है, वो उससे दूसरे ऑप्शंस को बनाता है। तो कई बार टीचर एक करेक्ट आंसर को उल्टा कर देता है, या तो हाफ को उल्टा करके 2 कर देगा, या तो 2 को उल्टा करके हाफ कर देगा, इस तरीके से आपको कर देगा, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इनमें से करेक्ट आंसर होने के। राइट। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या था हमारा, रेसिप्रोकल ऑप्शंस। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर में आ जाओ। कभी भी आपको सिमिलर चीजें बार बार दिखे, आप उसमें तुक्का लगाया करो। ठीक है। जैसे आप यहां पर देखोगे ना, आपको 3 दिख रहा है एक बार, 4 दिख रहा है एक बार, 6 दिख रहा है एक बार, 6 दिख रहा है एक और बार, तो 6 जो है ना वो आपको 2 बार दिख रहा है। जो चीज आपको ज्यादा बार दिखे ना, आप उसमें तुक्का लगाया करो। 6 आपको 2 बार दिख रहा है, तो आप 6 में यहां पर जो है तुक्का लगाओ। ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? फिर अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको 4 एक बार दिख रहा है, 4 एक और बार दिख रहा है, मतलब आपको 4 जो है ना वो 2 बार दिख रहा है। 8 आपको एक बार दिख रहा है, 6 आपको यहां पर एक बार दिख रहा है। समझ रहे हो? तो पहले वाले में 3 4 एक एक बार था, लेकिन 6 6 2 बार था, तो 6 को प्रायोरिटी दो। दूसरे वाले में 6 और 8 एक एक बार था, लेकिन 4 और 4 2 बार था, तो आप 4 को प्रायोरिटी दो। तो कुल मिला के आप 6 और 4 को प्रायोरिटी दोगे, मतलब आप ऑप्शन डी को जो है यहाँ पे प्रायोरिटी दोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जो चीज आपको ज्यादा बार दिखे ना, उसको आप तुक्का लगाने का ट्राई करो, क्योंकि टीचर आपको वहीं कंफ्यूज कर रहा है ना। जो चीज आपको टीचर ज्यादा बार दिखा रहा है ऑप्शंस में, वो आपको वहीं कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। राइट। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। अगर आपको कुछ ना समझ आए, ठीक है, आपका रेसिप्रोकल भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, आपको इस तरीके के ऑप्शंस अगर मिले, तो आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन फंडा लगाना है। मतलब कि आप सबसे बड़ा वैल्यू को काटो, सबसे छोटा वैल्यू को आप काटो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। आप यहां पर क्या करोगे, ए या फिर डी में से तुक्का लगाओगे। ठीक है। तो सबसे बड़े वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को आप एलिमिनेट कर दिया करो। अगर ऐसे केसेस में तुक्का लगाना है तो आप बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का लगाया करो, आपके करेक्ट होने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ यहां पे। यहां पर भी हमारा क्या लगेगा, सिमिलर ऑप्शंस। अगर आपको सिमिलर ऑप्शंस दिख रहा है ना, सिमिलर ऑप्शंस, जैसे आप यहां पे देखो 4F14 4F14, 5D10 5D10, 6S2 6S2, 6P4 6P6, सिर्फ ये जो लास्ट टर्म है ये डिफरेंट है, बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको 4 में से, ये तो ऑड वन आउट, ये भी ऑड वन आउट, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, सी और डी। कभी भी आपको 4 में से कोई 2 ऑप्शन ऐसा दिख जाए ना जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर आपको आपस में दिखे, तो आप समझ लो कि उन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्योंकि टीचर जब कोई क्वेश्चन बनाता है तो उसको एक करेक्ट आंसर पता होता है और उसी से वो बाकी ऑप्शंस बनाता है। तो कई बार वो क्या करता है, एक ही आंसर को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा और एक ऑप्शन वो क्रिएट कर लेता है। तो इसीलिए सी और डी में से आंसर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे। इसका मैं आपको यार डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, ट्रिक है एक तरीके से। ठीक है। एस कैरेक्टर निकालना है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू, ठीक है, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम, क्या, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करो,
और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट करो। ये हमारे पास में जो है फॉर्मूला होता है। नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करो, पॉजिटिव चार्ज है तो आप सब्ट्रैक्ट करो। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपल सा इस फॉर्मूले को आप यूज करो NO2 प्लस के लिए। तो NO2 प्लस के लिए करोगे तो क्या होगा, हाफ इंटू वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम 5 नाइट्रोजन के लिए, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच 0, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम तो है ही नहीं ना, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, -1 कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये कितना हो गया 4/2, हमारे पास में 2 आ गया। यहां पर आप देखो NO3 माइनस के लिए, तो NO3 माइनस के लिए अगर आप करने जाओगे तो आपका क्या होगा, हाफ इंटू वैलेंसी 5। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं 0, और नेगेटिव चार्ज है तो हम +1 कर देंगे, है ना, माइनस चार्ज है तो उसको ऐड कर दिया करो, तो 6/2 हो जाएगा हमारे पास में 3। NH4 प्लस के लिए देखो, NH4 प्लस, तो NH4 प्लस में क्या होगा, हाफ इंटू नाइट्रोजन सेंट्रल एटम 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स 4 है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट था, पहले दोनों केसेस में ऑक्सीजन था, वो मोनोवैलेंट नहीं है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो +4 किए यहाँ पे इसके लिए, मोनोवैलेंट के लिए, और प्लस चार्ज था तो इस बार माइनस कर दिए, तो ये कितना हो गया 5 + 4 9, -1 8/2, ये हो गया हमारे पास में 4। तो 2 है तो sp हो जाएगा, 3 है तो sp2 हो जाएगा, और 4 है तो sp3 हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज कैरेक्टर हो जाएगा 50%, इसका हो जाएगा 1/3 मतलब कि 33%, और इसका हो जाएगा 1/4 मतलब कि 25%। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 50, 33 और 25। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? 50, 33 और 25, ये हमारे पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का ट्रिक था। आप इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली ऐसे केसेस के लिए, सेंट्रल एटम के लिए आप निकाल सकते हो। नाइट्रोजन के लिए हमारे पास में जो है हमको पूछा था, राइट। फटाफट से हम लोग यार इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या क्या करेक्ट आंसर की दिया हुआ है। पहले का आंसर दिया हुआ है अपन को 2, ठीक है। फिर हमारे पास में आंसर है डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। इसका भी आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ADD। इसका भी आंसर है ऑप्शन डी, ADDD, ठीक है, ADDD, ठीक है। और फिर यहां पे हमारे पास में आंसर है सी, ADDDC। ये हमारे पास में क्या है, इन 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, किस तरीके से तुक्का लगाना है, किस तरीके से ट्रिक लगाना है, ये मैंने आप लोगों को जो है बता दिया। अब आप लोग जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको ये यूट्यूब के जो फ्री एपिसोड्स है वो देखने को मिलेंगे, और एक्सक्लूसिव कोर्स का भी आपको एनरोलमेंट लिंक मिलेगा, जिससे कि आप ये बेनिफिट जो है उठा सकते हो। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है।